नमस्कार, वेलकम टू यूके क्लासेस। आई एम सौरभ और हम लोगों ने पिछली क्लास में वॉइस हमने शुरू कर रखा है। पिछली दो क्लासेस से दो वीडियोस जो आपको मिली होंगी वो वॉइस पे मिली होंगी। पहला वॉइस का बेसिक्स था, दूसरे में हमने पास्ट टेंस तक अपनी गाड़ी को पहुंचाया था। अब आज हम लोग फ्यूचर टेंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, फ्यूचर के बाद हमें मॉडल ऑक्सिलरीज करने हैं। उसके बाद सेंटेंस की कैटेगरी आएगी जिसमें पहले हम इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे, फिर हम इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। उसके बाद तीन चार छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूं ये आपको तब पता चलेगा जब आप एसएससी में पूछे गए लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चन में ढूंढेंगे वॉइस के क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए हम लोग आज फ्यूचर टेंस से शुरू करते हैं, अपनी वॉइस की गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए अब देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस का जो फर्स्ट पार्ट है आपका सिंपल फ्यूचर टेंस, उसका स्ट्रक्चर आप लोग अच्छे से जानते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल। विल और शैल के यूजेस आपको मैं टेंस में ऑलरेडी बता चुका हूं, आप जानते भी होंगे, ज्यादा परेशान होने वाली चीज है नहीं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का ये है आपका एक्टिव वॉइस में, इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो क्या हो जाएगा, आप लास्ट 2 वीडियो जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद ही थर्ड वीडियो पे आना, क्योंकि बहुत सारे बेसिक्स मैंने वहां पे दिए जो आपके लिए जरूरी है। अब ऑब्जेक्ट हमारा बनता है न्यू सब्जेक्ट। ठीक, और मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में मेंशन भी आपको कर दिया कि कहीं कहीं बुक में आपको, क्योंकि हम एक्टिव से पैसिव की तरफ जा रहे हैं इसलिए इसको पैसिव सब्जेक्ट भी कहा जाता है। छोटा लगता है न्यू लिखना, इसलिए समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। और ये भी मैंने आपको बता रखा है कि जिन सेंटेंसेस के पास अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनमें हमें परेशान नहीं होना पड़ता, उन्हीं हेल्पिंग वर्ब को हम कंटिन्यू करते हैं। तो विल और शैल एज इट इज लिख दिए जाएंगे। फर्क क्या है, ये आप समझते हैं कि जो वर्ब होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से अग्री करता है। तो चेक कर लीजिएगा कि विल कब लगाना है, शैल कब लगाना है, न्यू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, यहां पर आपको बी जोड़ना होगा और तब आप जाएंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पे। ये मैंने आपको पता नहीं कितनी दफा एन नंबर ऑफ टाइम्स बोला है कि जब तक थर्ड फॉर्म का मेन वर्ब नहीं होगा तब तक वो पैसिव वॉइस में काउंट नहीं होगा। ठीक, और लास्ट में जो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट था वो एजेंट बन जाता है, और एजेंट बनने से पहले अपने पहले एक बाय प्रेपोजिशन लेता है। ठीक, तब आप पूरा सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट की एक्टिव वॉइस था। इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है यही ऑब्जेक्ट यहां बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट, विल और शैल एज इट इज रह जाएंगे। ये साथ में अपने एक बी फॉर्म लेंगे वर्ब का, और मेन वर्ब जो है वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा हमेशा थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, और बाय और लास्ट में जो एक्चुअल सब्जेक्ट था वो एजेंट बन जाएगा। ठीक, अब मैं 4-5 सेंटेंसेस इस पे आपको एग्जांपल के रूप में लिख के दिखाता हूं, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए और 4 सेंटेंसेस आपके लिए मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब इनको हम चेंज करते हैं, इनका वॉइस हम चेंज करते हैं। ठीक, फर्स्ट सेंटेंस देखिएगा, समवन विल रीड द गीता। ठीक, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट न्यू सब्जेक्ट बना लेना है। तो यहां पर हम पहले लिख लेंगे द गीता। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब विल, साथ में हमें क्या लगाना है, बी, और रीड के तीनों फॉर्म यही होते हैं, हम सिर्फ पढ़ते हैं रेड, लेकिन स्पेलिंग तीनों की सेम होती है, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, है ना। बस हम बोलते हैं रीड रेड रेड। अब देखिए, जल्दीबाजी नहीं करिएगा। अब समवन है, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जब मैं 4 रूल्स बेसिक्स के बता रहा था तब मैंने आपको बताया था कि समवन, नो वन, समबडी, पुलिस, पब्लिक, अस, देम, इन सबको हम पैसिव सब्जेक्ट नहीं बनाते हैं और ना ही इनको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक, तो यहां बाय समवन नहीं लिखेंगे, मैं आपके लिए ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ताकि आपको ध्यान रहे कि इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है, और इसलिए मैं इसको क्रॉस कर देता हूं। ठीक, तो आपको क्या ध्यान देना है कि बाय समवन नहीं लगाना है। ठीक है, चलिए तो पहले सेंटेंस का समवन विल रीड द गीता का कन्वर्जन क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, द गीता विल बी रेड, बात खत्म, द गीता विल बी रेड, फुल स्टॉप, बात खत्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है द लेटर्स, तो इसको फटाफट न्यू सब्जेक्ट बना लें या पैसिव सब्जेक्ट, जो भी आप कहना चाहें। ठीक, द लेटर्स, हेल्पिंग वो वही रह जाएगा, अपने साथ बी ले लेगा, और अब ये जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का ये थर्ड फॉर्म में चला जाएगा, विल बी डिलीवर्ड। ठीक, और अब आपको डिलीवर कर कौन रहा था, तो बाय द पोस्टमैन, यहां पे जोड़ दीजिए, पोस्टमैन यहां एजेंट बन जाएगा। बात आई समझ में? ठीक, वही 4 बेसिक रूल्स है, बस मैं आपको टेंस के हिसाब से ये इसलिए बता रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, और किसी भी टेंस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब में कुछ न कुछ चीजें जुड़ती जाती हैं। यहाँ बी जुड़ गया, प्रेजेंट और पास्ट में आप देख ही रहे थे, कहीं बीइंग लगाना पड़ रहा था, कहीं बीन लगाना पड़ रहा था। ठीक, चलिए अब तीसरे सेंटेंस पर, ये छोटा सा सेंटेंस है, ही विल टीच मी, तो मी आपका हो गया ऑब्जेक्ट, अब ये पैसिव सब्जेक्ट बनेगा, तो आई, बस ध्यान ये रखना है कि विल का यूज हम कहां करते हैं, फर्स्ट पर्सन को छोड़ के ऑलमोस्ट हर जगह ही करते हैं। अब यहाँ फर्स्ट पर्सन आ गया, आप यहाँ लिखेंगे आई शैल बी, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट। ठीक, स्पेलिंग वगैरह ध्यान से चेक करते चलिएगा, क्योंकि आपको 3 से 4 क्वेश्चन स्पेलिंग मिस्टेक्स के भी आते हैं। आई शैल बी टॉट बाय, और ही यहां बन जाएगा हिम, एजेंट। ठीक, तो ही विल टीच मी चेंज हो गया पैसिव वॉइस में, आई शैल बी टॉट बाय हिम। चलिए एक लास्ट सेंटेंस देखते हैं, नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, योर क्वेश्चन। ठीक, तो पहले हम इसी को पैसिव सब्जेक्ट के रूप में लिख लें, योर क्वेश्चन। देखिए जल्दीबाजी मत करिएगा, थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ जो आपका सब्जेक्ट है, ठीक, जो एक्टिव सब्जेक्ट है वो नो वन है, और नो वन क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है जो पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है। इसलिए जब आप इसका पैसिव चेंज करेंगे तो वहां आपको नॉट लगाना पड़ेगा, योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड, योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर। ठीक बात आ रही है समझ में? अब नो वन, समवन, समबडी, ये पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं बनाए जाते, एजेंट नहीं बनाए जाते, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। लेकिन नो वन सेंटेंस को नेगेटिव बनाता है, तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहा हूं आपके लिए, ये ध्यान रखिएगा। ये नॉट मैंने क्यों लगाया, ये नॉट लगाया इस नो वन की वजह से, क्योंकि इस नो वन में जो नो है इसने सेंटेंस को नेगेटिव बना दिया, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो बाय नो वन तो हमें लिखना नहीं है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग और थीम तो नेगेटिव रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। तो योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड। ठीक, चलिए अब आप पूरे बोर्ड का एक झलक ले लीजिए, चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन पेपर पे लिखेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, स्क्रीनशॉट से भी काम चल सकता है बाद में रिवीजन के लिए। चलिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अच्छा, हो सकता है आपके दिमाग में एक बात आ रही हो कि सर प्रेजेंट और पास्ट में तो पहले आपने कॉन्टिन्यूअस कराया था, यहाँ पे परफेक्ट पहले करवा रहे हो। कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखिए, उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक, अभी सुनिए क्या कहानी है। फ्यूचर परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है, जो इसका फॉर्मेट होता है, वहां हम सेंटेंस से पहले सब्जेक्ट रखते हैं, शैल विल, फ्यूचर है तो आपको पता ही है इन दोनों मोडाल्स का यूज आपको करना ही है। परफेक्ट है तो हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसको हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये आपका पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, जिसके लिए हम लोग न्यू सब्जेक्ट लिखते आए हैं। अपना हेल्पिंग वर्ब है इनका, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, जो भी हेल्पिंग वर्ब इनके पास है हम एज इट इज लिख देंगे, साथ में हैव है ये भी लिख देंगे। लेकिन यहीं पर एक छोटी सी चीज आपको रिकॉल करनी है कि प्रेजेंट और पास्ट टेंस में जब हम परफेक्ट वाले को पैसिव में बदल रहे थे, तो पैसिव में बदलते वक्त हम बीन लगाकर तब हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते थे। यहां भी क्या करेंगे, बीन लिखकर तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, और लास्ट में क्या होगा, बाय प्लस एजेंट। ठीक है, जो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है वो क्या होगा, जाके एजेंट बन जाएगा, या पैसिव ऑब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं। ठीक, मैं एक बार आपके लिए पहले दोहरा देता हूं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है, शैल और विल ये एज इट इज रह जाएंगे, इसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है।
हैव भी एज इट इज रह जाएगा, यहां भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, बस इस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको एक बीन लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। और सारे सेंटेंसेस को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो लास्ट में हम बाय और एजेंट लिखते हैं, ठीक है। अब मैं इसी फॉर्मेट को आपको, इसी फॉर्मूला को चार अलग अलग सेंटेंसेस में एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूं। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस हमारा, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप। ठीक, अब इसको कैसे चेंज करना है, आपके पास ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द शॉप। ठीक, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पैसिव सब्जेक्ट बना ले हम, द शॉप। ठीक, अब जो हेल्पिंग वर्ब है उसको एज इट इज लिख दीजिए, विल हैव, और हमें यहां जोड़ना क्या है, बीन। इस बात का खास ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी नहीं करनी है। विल हैव बीन क्लोज्ड, अब द केमिस्ट क्या हो जाएगा, एजेंट बन जाएगा, क्लोज्ड बाय द केमिस्ट। ठीक, बात आ गई समझ में आपके, है ना। किस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, तो सिर्फ इस बीन का ध्यान रखिएगा हर हाल में, इस चीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा, जल्दीबाजी में छूटना नहीं चाहिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए, अब हम अगले सेंटेंस में चलते हैं, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस। तो सबसे पहले द होल हाउस जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव सब्जेक्ट बना लें, द होल हाउस। बाकी जो भी आपका हेल्पिंग वर्ब है उन सबको एज इट इज लिखिए पहले, विल हैव बीन, ध्यान रखना है, ठीक है, विल हैव बीन पेंटेड। ठीक, अब ये तो आपको ध्यान होगा ही कि ये जो दे है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या बन जाएगा, देम बन जाएगा, जिसको हम लोग पैसिव वॉइस में नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस यहीं पर कंप्लीट हो गया। ठीक, मैं एक बार आपको दोहरा दूं, दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड। मैं जिस तरह लास्ट वाले में लिखा था, यहाँ पर आपके लिए मैं लिख दे रहा हूं कि बाय देम हमको नहीं लगाना है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। लिख देने से ये गलत नहीं हो जाता है, लेकिन इसको जनरली गलत माना जाता है और आपके ऑप्शंस में बाय देम लिखा नहीं आएगा। और अगर आपको दो ऑप्शंस के अंदर बाय देम हो और एक बिना एजेंट वाला हो तो बिना एजेंट वाले को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले सेंटेंस में चलते हैं, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट। मतलब आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द टेररिस्ट है। अब इस द टेररिस्ट को पहले पैसिव सब्जेक्ट बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कीजिए, बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं लगेगा। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस बढ़ाते जाएंगे तो स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी। द टेररिस्ट will have been caught। अब देखो यहां भी आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, इस तरह आपने बोला था कि पुलिस, पब्लिक, इन सब को भी हम पैसिव में ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, एजेंट नहीं बनाते। लेकिन देखो टेररिस्ट को पकड़ने का काम किसका है, सोल्जर्स का, आर्मी वालों का। तो थोड़ा क्लैरिफाई करने के लिए अगर यहाँ पे आप द पुलिस लिख देंगे तो बेहतर होगा, इसलिए मैं यहाँ पे बाय द पुलिस लिख दे रहा हूं, क्योंकि टेररिस्ट को पकड़ने का काम पुलिस का नहीं है, इनका ये असाइंड जॉब नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये थर्ड कैसे चेंज हुआ कि द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। और एक लास्ट सेंटेंस देखिएगा आपके फ्यूचर परफेक्ट में, द स्टूडेंट्स विल हैव रिमेंबर्ड द लेसन। तो वहां से द लेसन को उठाइए यहां और बनाइए पैसिव सब्जेक्ट, द लेसन। बाकी सब कुछ सेम है, will have been remembered किनको याद करना है भाई, तो आपका जो एक्चुअल सब्जेक्ट था द स्टूडेंट्स वो यहां बन गए एजेंट, यहां लिख दीजिए द स्टूडेंट्स। बात आई समझ में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि चूंकि ये परफेक्ट है तो आपको ध्यान रखना है थर्ड फॉर्म लगाने से पहले आप बीन लगाएंगे। ठीक, बाकी सब कुछ वही है, आप एक झलक मार लें फटाफट बोर्ड पे, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। चलिए, अब जो आप सोच रहे थे कि मैंने उस टाइम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्यों नहीं लिखा और अब सोच रहे हो कि मैंने दोनों टेंसेस इकट्ठे क्यों लिख दिए,
वो मैंने इसलिए लिख दिया कि इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है और बनाया जा भी नहीं सकता। ठीक है, तो क्या मैंने बोला फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। तो आपके एक शॉर्ट रिवीजन के लिए मैं याद दिला दूं आपको, दो चीजें और भी थी। क्या क्या? एक था आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इन चारों टेंसेस का पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता। इन चारों टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। ठीक, बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और बाकी जो तीन आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस ग्रामर में नहीं बनाया जा सकता और ये नो चेंज की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी। चलिए अब हमारे पास टॉपिक आपको दिख गया होगा। वॉइस के अंदर ही अब हम करने जा रहे हैं चेंज, किसको? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स को। ये आप जानते हैं, फिर भी आपको छोटी छोटी यादों में समझा दूं। कैन, मे, कुड, माइट, मस्ट एक्सेट्रा। ठीक हो, ये शैल, विल, शुड, वुड सब इसी में आएगा। जस्ट आपको रिफ्रेश करने के लिए मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो अब हम किसका चेंज देखने जा रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का चेंज देखने जा रहे हैं। ठीक, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है इसका एक्टिव वॉइस बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। मतलब क्या होगा? एक सब्जेक्ट होगा, ठीक है, उसके बाद आपका मोडाल वर्ब होगा। ठीक, मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्ट में सिर्फ मोडाल लिख दे रहा हूं। और ये ध्यान रखिएगा, ये सारे मोडाल्स के साथ सिर्फ और सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। बात आई समझ में? तो कहने को अगर आप शैल विल वाले सेंटेंस पे आएंगे तो ठीक वैसे ही ये कहानी चलनी है जैसे कि सिंपल फ्यूचर में चली थी। और अब इसका पैसेज भी वैसा ही होता है। वहां हमने क्या किया था? वहां हमने बी लगा दिया था, यहां भी हम बी ही लगाएंगे। तो फाइनली जो कॉमन स्टेप्स है वो पहले मैं लिख देता हूं। आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। मॉडल आपका जो भी है वो एज इट इज रह जाएगा। अब यहां पर आप लगाएंगे बी, साथ में पैसिव वॉइस है, इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो आपका सब्जेक्ट है वो बाई के साथ मिलकर एजेंट बन जाएगा। ठीक है डन? क्या बात आई समझ में? जरा देखिएगा कि हमारे पास सब्जेक्ट है मोडाल वर्ब से। मोडाल वर्ब आप समझ गए, टोटल 13 होते हैं। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, ऑट, ये सब होते हैं। ठीक, और इनके बाद हम हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और जब इन्हीं को हम पैसिव वॉइस में लेके चलेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा नया सब्जेक्ट बन जाएगा, मतलब पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। मोडाल वर्ब एज इट इज रह जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम बी जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिंपल फ्यूचर वाला भी रूल यही था जो मोडाल वाला रूल है, क्योंकि शैल और विल भी मोडाल वर्ब्स ही होते हैं। और लास्ट में बाय और एजेंट आ जाएगा। ठीक, अब मैं आपको 4-5 सेंटेंसेस लिखकर इसी तरह सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलिए अब आपके सामने सेंटेंसेस लिख दिए हैं मैंने। अब मैं इसका पैसिव चेंज करता हूं। देखिएगा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसमें जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है द पुअर। ठीक, तो द पुअर, आपके पास मॉडल वर्ब है मस्ट, तो उसको एज इट इज लिख दीजिएगा। मस्ट बी हेल्प, और जो आपका एक्चुअल सब्जेक्ट है उसको चेंज कर दीजिए एजेंट में। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस कैसे चेंज हो गया? द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड बाय मी। ध्यान देते चलिएगा। दूसरा सेंटेंस है ही कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक, अब इंग्लिश को आप आगे ले आइए और इसको बना दीजिए सब्जेक्ट। इंग्लिश कैन बी,
ठीक है। स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। कौन बोलेगा भाई? तो ही, तो यहां पे एजेंट बन जाएगा बाय हिम। बात आ रही समझ में? बिल्कुल सिंपल, जैसा आप सिंपल फ्यूचर टेंस में चेंज कर रहे थे ठीक वही कहानी यहाँ पर है। बस सिंपल फ्यूचर टेंस में शैल और विल के अलावा और कुछ नहीं था। यहाँ पे आपके पास इन टोटल 13 मोडाल वर्ब्स है, ठीक है। अब देखिए थर्ड सेंटेंस, दे मे विन द मैच। ठीक, तो सबसे पहले तो द मैच को आप बनाइए पैसिव सब्जेक्ट, तो जिसको आप न्यू सब्जेक्ट कहते हैं। द मैच मे बी वॉन, थर्ड फॉर्म हो गया विन का। ये तो आप समझ ही रहे हैं कि दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है, जिसको हम एजेंट के रूप में यूज नहीं करते हैं। ये सेंटेंस यही कंप्लीट हो गया। तो दे में विन द मैच क्या बन जाएगा? द मैच में बी वॉन। ठीक, अगला है वी शुड लव आवर कंट्री। वी शुड लव आवर कंट्री। तो अब आवर कंट्री को सबसे पहले नया वाला सब्जेक्ट बनाइए, जिसको आप पैसिव सब्जेक्ट कहते हैं। आवर कंट्री should be loved। और ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम them को नहीं बनाते एजेंट, उसी तरह हम us को भी नहीं बनाते। तो we का जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है us, उसको भी हम एजेंट नहीं बनाएंगे। तो ये भी सेंटेंस इतने ही दूर में खत्म हो जाएगा। our country should be loved by us लिखने की जरूरत नहीं है, by them लिखने की जरूरत नहीं है। और एक और सेंटेंस, आखिरी सेंटेंस देखिएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में, nobody could kill the criminal। तो सबसे पहले क्या करना है कि द क्रिमिनल को हम बना लेते हैं नया वाला सब्जेक्ट, बाकी बातें बाद में करेंगे। द क्रिमिनल, और जो आपका हेल्पिंग वर्ब मोडाल वर्ब है उसको भी लिख लीजिए कुड। बस ध्यान क्या देना है आपको कि यहाँ आपका सब्जेक्ट nobody है। nobody में जो नो है ये पूरे सेंटेंस को निगेट कर रहा है, निगेटिव बना रहा है। आप पहले यहाँ पे लिखेंगे नॉट। ठीक, द क्रिमिनल कुड नॉट, अब आप लगाएंगे बी और साथ में लिखेंगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुड नॉट बी किल्ड। और ये तो आप भली भांति जानते हैं कि समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, इन सबको हम एजेंट नहीं बनाते हैं। तो ये यहीं पे फुल स्टॉप हो जाएगा। और तीसरा सेंटेंस कैसा चेंज हुआ? नोबडी कुड किल द क्रिमिनल, द क्रिमिनल कुड नॉट बी किल्ड। ध्यान रखिएगा यहाँ पर नो है, इसीलिए यहाँ पर नॉट लगा के हमने सेंटेंस को निगेटिव बना दिया। और ये सब भी ध्यान रखिएगा कि दे, वी, नोबडी, समबडी, इन सब को हम एजेंट के रूप में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है कि जैसे सिंपल फ्यूचर टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बस वही कहानी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में भी है, ठीक है। इसका फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट। लेफ्ट साइड ब्लैक में एक्टिव वॉइस है और बाद में जो राइट साइड में ब्लू में वो पैसिव वॉइस है। चलिए, समझ में आपको ये आ गया होगा। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा कि फ्यूचर टेंस का हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। फ्यूचर टेंस की दो कैटेगरी, कौन कौन सी? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। और जैसे आप सिंपल फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस बनाते वक्त थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाते हैं, सिमिलरली मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको शॉर्ट में हम मोडाल्स भी कहते हैं, इसका भी पैसिव बनाते वक्त आपको थर्ड फॉर्म से पहले बी लगाना है, ठीक। डन। अब आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा सेंटेंसेस की कैटेगरी के दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, एक इंटेरोगेटिव और एक इंपेरेटिव, ठीक। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें यूके क्लासेस को आप, ठीक। और जिन जिन को आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, घर में जहां भी लगे कि कोई एसएससी, बैंकिंग या कोई भी जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा हो, प्लीज शेयर जरूर करिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, उनको मदद मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।